और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपने कैसे R410A गैस जो है वो यूनिट में चार्ज करनी है। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि यूनिट में गैस भी पूरी है, प्रेशर भी सही है, कंप्रेसर भी काम कर रहा है और यूनिट जो है वो कूलिंग नहीं कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी जो है आजकल मेरे दोस्त जो है मुझे मैसेज करते हैं, यहाँ पे लोकली जो काम कर रहे हैं, तो उन्होंने काफ़ी दोस्तों ने ऐसा बोला कि हमने गैस चार्ज की है लेकिन यूनिट कूलिंग नहीं कर रहा है। तो उसका वजह भी बताएंगे कि उन्होंने क्या कॉमनली मिस्टेक की जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम उनको आ रही है, ताकि जब हम आपको गाइड करेंगे तो आइंदा अगर आपके साथ ऐसा कोई मसला हो तो आप ये मिस्टेक नहीं करें। इसके अलावा इसमें गैस चार्ज करेंगे और टॉपअप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते वो भी बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और ये तमाम जो मालूमात है वो आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन कॉमनली जो मिस्टेक्स हैं वो ज़रूर देखिएगा क्योंकि उससे हम काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं। अभी यहाँ पे क्या करते हैं कि यूनिट में गैस चार्ज करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके पास जो है प्रॉपर टूल्स का होना बहुत ज़रूरी है। तो देखें, इस वक्त मेरे पास जो इस वक्त टूल्स हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखें, जो गेज है, मैनीफोल्ड गेज है, वो आपके पास प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि सिंपली अगर आपके पास दूसरी गेज है जो कि 22 रेफ्रिजरेंट के लिए यूज़ की जाती है तो वो उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा कम होता है, क्योंकि वो 250 या 350 तक होती है, जबकि इसका देखें यहाँ पे इसका 500 PSI जो कि ब्लू कलर में है, PSI का निशान है, तो ये 500 PSI का मार्क है इसमें। तो इसका मतलब है कि ये एक अच्छी गेज है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं हाई प्रेशर के लिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि इसका प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है 22 गैस से। तो आप अच्छे यानी कि टूल्स रखें ताकि किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना आए। आप देखें, यहाँ पे यूनिट जो है वो तैयार हो चुका है, हमने यहाँ पे पाइपिंग कर ली हुई है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये वर्कशॉप है, तो अगर घर में भी लगा होगा या किसी दफ्तर ऑफिस में भी तो ये इसी तरह से पोजीशन इसकी होगी। तो अगर तो लीक हो गया तो फिर ज़्यादातर लीकेज जो आती है वो ज़्यादातर इन पॉइंट्स पे आती है, तो जहाँ पे फ्लेयरिंग होती है। अगर पाइप के अंदर ज्वाइंट है, वो भी ज्वाइंट कौन सा, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर तो वहाँ पे यूनियन का इस्तेमाल किया गया है तो फिर वहाँ पर भी ये लीकेज का मसला आ सकता है। लेकिन अगर प्रॉपर पाइप है और कहीं से बेंड नहीं हुआ और टूटा नहीं है तो फिर तो लीकेज का कोई चांस नहीं है और कहीं किसी जगह से। और इसके अलावा इंडोर में भी ये देखें, यहाँ पे फ्लेयरिंग की जाती है और फ्लेयरिंग करके तो ये जॉइंट लगाए जाते हैं। तो अगर ये फ्लेयर जो है लीक हो जाएंगे तो फिर भी जो है यहाँ से जो है गैस जो है वो लीक हो जाती है। तो इनको प्रॉपर्ली ठीक कर लें। फिर इसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि इसको जो है वो नाइट्रोजन गैस से भी इसकी लीकेज चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास अगर कोई सस्ती गैस, मिसाल के तौर पे 410 जो है वो महंगी है, तो R22 को भी डाल के आप इसमें चेक कर सकते हैं लीकेज, तो वो आप पे डिपेंड करता है। तो नाइट्रोजन जो है वो सबसे बेस्ट रहती है इस वजह से कि वो सबसे चीप गैस है। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको ये जॉइंट्स दिखाए हैं, तो अगर यहाँ पे जो है वो गैस कहीं से लीक हुई है तो ज़्यादातर क्या होता है कि वहाँ पे ऑयली हो जाती है जगह, और जहाँ पे ऑयल आ जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जगह जो है वहाँ से गैस लीक हुई है। तो ज़्यादातर ऐसा ही चांस होता है। तो आप वहाँ पे जो है फोम बना के सर्फ ले लें या कोई डिटर्जेंट ले लें, उसके साथ आप उसके झाग बना लेंगे। झाग बना के तो आप आराम से इसको चेक कर लेंगे और चेक करने के बाद इसको दोबारा फ्लेयर कर लें या फिर जो है वो नया फ्लेयर डाल लें, या फिर पुराना अगर अच्छा है तो उसको टाइट कर लें, तो फिर आपकी ये लीकेज ख़त्म हो जाएगी। और प्रॉपर्ली टेस्ट करने के बाद उसको वैक्यूम पे लगा दें। तो देखिए, अभी हम यहाँ पे वैक्यूम पंप लगाएंगे, इसमें इंस्टॉल करेंगे। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि इसका जो इसकी गेज है वो हमने प्रॉपर्ली इसके साथ इंस्टॉल कर दी हुई है। और ये देखें, इसके इनपुट पाइप जो है वो हम इंस्टॉल कर देंगे जी यहाँ पे वैक्यूम पंप के साथ। तो वैक्यूम पंप के जो सेक्शन साइड है वहाँ पे इंस्टॉल करेंगे, और इसमें सेक्शन ही होता है डिस्चार्ज, चूँकि मैं इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ और उसमें मैंने प्रॉपर्ली बताया हुआ है कि ये किस तरह से फंक्शन करता है। तो इसको अच्छे से टाइट कर लें। और इसके अंदर रबर्स होती हैं, अगर वो रबर्स ख़राब हो जाएं तो फिर भी जो है वो लीकेज और इस तरह का मसला आता है। तो हमेशा रबर जो है वो हर दूसरे, तीसरे, चौथी फिटिंग पे इसको चेंज करता रहे करें ताकि ये प्रॉपर्ली काम करता रहे। अब यहाँ पे हम जो है वैक्यूम पंप को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या करना है कि इसका जो गेज है इसके नट को खोल लेना है ताकि जो गैस है वो अच्छी तरह से अंदर से बाहर निकल सके। तो देखें, अभी हम पंप को ऑन कर देंगे और देखें इसको पंप को, बिल्कुल जी, ये देखें जी स्टार्ट हो गया है। अब हम तकरीबन इसको हाफ आवर तक जो है वो वैक्यूम करेंगे, लेकिन अगर जल्दी भी हो गया तो फिर हम इसको बंद कर देंगे और आपके साथ बाकी फिर आगे शेयर करते हैं कि इसके साथ हमने कैसे काम किया।
अब यहाँ पे देखें जो वैक्यूम है वो तकरीबन यहाँ से कंप्लीट हो चुका है और इस वक्त तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं इसको चलते हुए। और देखें मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखें -30 पे ये जा चुका है और आप देख सकते हैं इंच HG जो लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये इस वक्त मुकम्मल हो चुकी है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका नट बंद करेंगे। देखें इसको बंद कर देंगे, इसको टाइट कर देंगे और देखें टाइट हो गया। अब यहाँ पे इसका जो वैक्यूम पंप है इसको बंद कर देंगे और यूँ हमारा ये देखें सिस्टम जो है वो मुकम्मल तौर पे वैक्यूम हो चुका है। अब यहाँ पे वैक्यूम में लीकेज है कि नहीं है, इसके लिए क्या कर सकते हैं हम कि दो तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो आप इसमें गैस चार्ज करके फिर चेक कर सकते हैं और दूसरा तरीका ये है, अगर आपने अपना थोड़ा नुकसान नहीं करना है तो फिर आप क्या करेंगे कि ये देखें, ये इस वक्त अपनी गेज को देख लें कि ये गेज कहाँ पर है। इसके बाद इसको हाफ़ एन आवर के लिए छोड़ दें ऐसे ही, और अगर इसमें लीक होगी तो ये जो है वो ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाएगी। लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि आपके ये जितने भी नट्स हैं, ये जितने भी पाइप के नट हैं, ये टाइट होने चाहिए। अगर तो सिस्टम में लीक नहीं होगी और इनमें कोई मसला होगा तो फिर क्या होगा, आप समझेंगे कि शायद यूनिट में लीकेज है। तो इसलिए इनको बहुत अच्छे प्रॉपर्ली टाइट करें ताकि तमाम लीक का पता चल सके। तो हम भी इसको क्या करेंगे, इसी तरह से छोड़ देंगे और आधे घंटे के बाद फिर चेक करते हैं कि ये ठीक है कि नहीं। अब यहाँ पे बारी आ जाती है जी गैस चार्ज करने की। तो देखें गैस चार्ज करने के लिए हमने तमाम टूल्स जो हैं वो रेडी किए हुए हैं, लेकिन इससे पहले हम चेक कर लेंगे कि क्या हमारी जो गेज है वो प्रॉपर्ली स्टैंड कर रही है कि नहीं कर रही। और ये आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल जी 0 पर इक्वली जो है स्टैंड कर रही है और यानी कि -1 पे आप देख सकते हैं, तो ऐसा इसमें कोई इशू नहीं है। तो अब हमारी जो बारी है इसमें गैस चार्ज करने की है। तो गैस को हम दो तरीक़ों से चार्ज कर सकते हैं। एक जी चार्ज करते हैं जी बाय वेट, तो एक ही दफ़ा आप जो है वो इसको चार्ज कर सकते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, जो 410A गैस है इसको हमेशा लिक्विड की शक्ल में चार्ज करना है। ये बात आपने हमेशा नोट कर लें अपने पास। और इसकी वजह क्या है कि मैं ऐसा कह रहा हूँ, तो इसके लिए आगे मैं आपको वीडियो में जब मैं आपको कॉमन मिस्टेक्स बताऊँगा तो तब मैं आपको बताऊँगा इसकी वजह क्या है। तो इसको हमेशा बाय वेट भी आप चार्ज कर सकते हैं और स्लोली भी चार्ज कर सकते हैं, लेकिन स्लोली भी जब आपने चार्ज करनी है तो बाय वेट ही चार्ज करनी है। तो देखें अक्सर क्या होता है कि ये जो अभी तो हम वर्कशॉप में हैं, तो ऐसे बड़े स्केल जो हैं वो जो साइड्स पे मूव करना बहुत मुश्किल काम होता है। तो देखें मैंने अपने साथ एक छोटी स्केल भी रखा हुआ है। तो ये पोर्टेबल स्केल है जिसको कि हम आसानी से जो है कहीं भी मूव कर सकते हैं। तो इसके ज़रिए से हम गैस का वज़न जो है वो इससे देख सकते हैं। तो देखें इस वक्त मैं देखता हूँ कि मेरे पास इस वक्त कितनी गैस जो सिलेंडर में मौजूद है। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो सिलेंडर है इसमें तकरीबन जी 300 यानी कि 3 किलो गैस, तकरीबन 3 से थोड़ी सी कम है, तो गैस इसमें मौजूद है। अब यहाँ पे मैंने इसको नोट कर लूँगा। अब यहाँ पे जो ये हमारे पास यूनिट है ये 1.5 टन का यूनिट है, तो इसलिए इसमें जो गैस होगी वो तकरीबन 1200 ग्राम यानी कि 1 किलो 200 ग्राम हम इसमें जो गैस चार्ज करेंगे। तो चलिए हम आपको इसमें दिखाते हैं कि हमने गैस कैसे चार्ज करनी है। लेकिन जो मेरा अपना पसंदीदा तरीक़ेकार है वो है जी स्लोली गैस चार्ज करना। लेकिन स्लोली करूं या एक दफ़ा करूं, तो मैं बाय वेट ही उसको करता हूं। तो चूँकि 1 किलो 200 ग्राम है तो मैं 1 किलो 200 ग्राम ही इसमें चार्ज करूंगा। और चूँकि मेरे पास ये पोर्टेबल जो है वो स्केल मशीन में मौजूद है, तो ये मैं साइड पे लेके जा सकता हूं, तो इसलिए इस पे मैं काम करूंगा ताकि आप सबको समझ आ सके, क्योंकि बड़ी मशीन जो है वो हर जगह अवेलेबल नहीं होती है। तो आज इस पे मैं आपको बताऊँगा। और वेट तो मैंने आपको दिखा दिया, तो इसका तकरीबन 5 किलो और 280 ग्राम था ये सिलेंडर के समेत, तो 3 किलो तकरीबन इसमें गैस मौजूद है। तो चलें हम देखते हैं कि इसमें 1200 ग्राम हमने पूरी की और इसका कितना प्रेशर हुआ और स्लोली चार्ज करने से क्या फ़र्क आया और क्या मज़ा आया। अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि सिलेंडर का आपको पता होना चाहिए कि इसके वेपर कहाँ पे बनते हैं और इसका लिक्विड किस साइड पे होता है। तो देखें यहाँ पे सिलेंडर पे लिखा हुआ है कि दिस साइड अप फॉर वेपर। तो अगर ये ऊपर की तरफ होगा तो यहाँ से हमें इसकी जो गैस सिर्फ शक्ल मिलेगी, और जब हम इसको देखें ये उल्टा कर देंगे ऐसे, तो इस पर लिखा हुआ है अब हमें यहाँ पे लिक्विड मिलेगा। तो बाज़ में तो निशान बना होता है और बाज़ में ऐसे लिखा होता है। तो इस चीज़ को बहुत ज़रूरी है कि आप नोट कर लें ताकि आपको आसानी हो लिक्विड चार्ज करने के लिए।
अब यहाँ पे देखें हमने जो इसका गेज का इनलेट पाइप है यहाँ पे हमने इंस्टॉल कर दिया है। इसके बाद देखें ये हमारा सिलेंडर ऊपर की तरफ रहेगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको खोल देंगे। तो जब हमने इसको खोल दिया तो क्या होगा कि ये देखें अगली गेज को हमने नहीं खोला है। इसके साथ हम क्या करेंगे कि इस पाइप से जो हवा है उसको हम यहाँ से निकालेंगे और इसको क्या कहते हैं, पिर्चिंग करना। तो पिर्च करेंगे इसको हम। तो देखें यहाँ पे हमने इसको थोड़ी सी हवा निकाल दी और इसमें से बिल्कुल एयर जो है वो निकल गई है। तो अब आप अपने हाथ से टाइट करते हैं या जैसे भी आपका सिस्टम है वो आप इसको टाइट कर लें। तो इस वक्त हमारा सिस्टम जो है वो प्लास के साथ है, थोड़ा सा इसको टाइट करने के लिए तो प्लास के साथ हमने टाइट कर दिया। अब यहाँ पे देखें अब हम क्या करेंगे, हमने इसको अंदर जो वैक्यूम किया हुआ है उस वैक्यूम को कहते हैं जी क्रैक करना। तो अब हम उस वैक्यूम को क्रैक करेंगे। तो क्या क्रैक कैसे करेंगे जी, हम क्या करेंगे, देखें सिलेंडर को उल्टा कर देंगे। ये देखें जी, अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर लिक्विड जो है वो चार्ज कर देंगे अंदाजे के साथ। तो देखें ये लिक्विड गई जी। तो थोड़ी सी हमने लिक्विड डाली, इसमें तकरीबन 300-400 ग्राम हमने डाल दी। इसके बाद हमने क्या किया, इसको छोड़ दिया। और ये देखें जी, अब हम इसको क्या करेंगे, तकरीबन 4 से 5 मिनट इसको छोड़ देंगे। इसके बाद हम यूनिट स्टार्ट कर देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम कि इस यूनिट को हम स्टार्ट कर देंगे। और देखें जी इसकी ऑपरेशन लाइट जल गई है और देखें इसके स्विंग भी जो है वो खुल चुके हैं। तो अब ये थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर हम आपको दिखाते हैं कि देखें इसकी जो गेज है वो कहाँ पे जाती है और इसमें हमने कैसे स्लोली गैस चार्ज करनी है। तो देखें इस वक्त ये यूनिट अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो इस वक्त इसका जो स्टैंडिंग प्रेशर है वो आप देख सकते हैं कि ये है जी तकरीबन 170 PSI पे इसका प्रेशर है। अब यहाँ पे देखें जी ये यूनिट जो है वो स्टार्ट हो चुका है और गेज जो है वो हमारी देखें स्लोली नीचे की तरफ जाना शुरू कर दिया है। और देखें इसने स्पीड पकड़ना शुरू कर दी है। जो कंप्रेसर है उसकी स्पीड पकड़ रहा है। और इसके अलावा इसका और अंदाज़ा हम कहाँ से कर सकते हैं जी कि ये देखें जी इस वक्त यूनिट जो है वो एम्पेयर जो है 2.8 एम्पेयर जो है वो ले रहा 3 पे चला गया है और स्लोली एम्पेयर जो है वो बढ़ते जाएंगे। लेकिन ये अब यहाँ पे होगा क्या जी, तो ओ जनरल के ये जो यूनिट्स हैं इनमें ऐसा होता है कि ये अगर इसमें गैस पूरी ना हो तो जब गैस पूरी नहीं होगी तो फिर ये क्या करते हैं, एरर देने लग पड़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस गैस को हम तकरीबन 5 मिनट के लिए रन करेंगे और जब इसके एरर आने से पहले जो है वो हम इसको बंद कर देंगे। बंद करने के बाद फिर हम इसको स्टार्ट करेंगे और इसमें फिर दोबारा से गैस का एक पिर्च देंगे ताकि जो है वो स्लोली जो गैस वो पूरी हो जाए। तो इस तरह से वो गैस जो है पूरी सर्कुलेशन में भी आ जाती है और आपको कूलिंग का भी अंदाज़ा हो जाता है। तो इस वक्त देखें यहाँ पे प्रेशर जो है वो स्लोली एक दफ़ा नीचे आके और दोबारा से जब ये स्पीड पकड़ेगा तो ऊपर की तरफ जाना शुरू करेगा। लेकिन हम इसे क्या करेंगे, एक दफ़ा दोबारा बंद करके दोबारा इसको स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूनिट जो है वो मोशन उसने काफ़ी पकड़ लिया है, लेकिन एम्पेयर जो है वो तकरीबन देखें यहाँ पे ये तकरीबन 6 एम्पेयर पे गया है ये अभी तक। और देखें ऊपर जा रहा है और इसकी स्पीड भी तेज़ हो चुकी है। जबकि यहाँ पे प्रेशर देखें तो देखें इसका जो सेक्शन प्रेशर है तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसको कैमरे को थोड़ा सेट करके थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो देखें ये इस वक्त जी तकरीबन 50 PSI पे इस वक्त स्टैंडिंग कर रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे कि इस यूनिट को जो है वो एक दफ़ा बंद कर देंगे। देखें अभी बंद कर देंगे इसको। तो ये बंद कर दिया जी इसको और ये देखें ये स्टॉप हो गया और देखें तमाम साउंड जो है वो ख़त्म हो गई और एम्पेयर्स वगैरह ख़त्म हो गए हैं। और देखें जी इसका प्रेशर जो है वो स्टैंडिंग प्रेशर जो है वो ऊपर की तरफ चला गया है। पहले जब हमने इसमें गैस डाली थी तो देखें इसका प्रेशर जो था वो दिखा रहा था 170 PSI और अभी जो ये दिखा रहा है जी तकरीबन देखें ये 200 PSI के 190 PSI पे चला गया है। तो 180 है मेरे ख्याल में 90 जी 190 तक। तो 190 तक ये जा चुका है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इसको यूनिट को चला के और गैस जो है वो उसके मॉलिक्यूल जो हैं वो फूल जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, उससे प्रेशर बढ़ जाता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम यूनिट को दोबारा स्टार्ट कर लेंगे। तो अभी दोबारा हम स्टार्ट करते हैं तीसरी पोजीशन में। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस यूनिट को हम दोबारा से ऑन कर देंगे। तो देखें ये दोबारा ऑन हो गया है। अब यहाँ पे जब ये स्टार्ट होगा तो फिर से हम इसमें गैस चार्ज करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे वो ज़रा देखते रहे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका कंप्रेसर स्टार्ट हो चुका है और देखें इसकी गेज जो है वो नीचे की तरफ जा रही है और इसने स्पीड पकड़ना शुरू की है। और ये देखें 1.7 एम्प्स ले रहा है
ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे थोड़ी सी गैस इसमें चार्ज करेंगे और तकरीबन 100 से 150 ग्राम इसमें हम देंगे। तो देखें ये हमने खोला, लिक्विड दी और ये हमने बंद कर दिया जी, देखें जी। ओके, अब यहाँ पे हमने बंद कर दिया है। अंदाजे के साथ मैंने 100 से 150 ग्राम इसमें चार्ज कर दिया है। अब क्या होगा कि ये दोबारा से इसी तरह हम इसको चलाएंगे और जब ये दोबारा से अपनी पोजीशन जो है वो मेंटेन करेगा और इसके साथ हमें पता चलता जाएगा कि यहाँ पे प्रेशर कितना बन रहा है। इसके अलावा हम यहाँ पे एक और हमारे पास चांस है कि इस सिलेंडर को हम उतार के तो हम चेक कर सकते हैं कि अभी तक हमने कितनी गैस चार्ज की है। लेकिन हमें अभी तक अंदाज़ा है कि इसमें 400 से 500 ग्राम तक 600 ग्राम तक इसमें गैस चार्ज हो चुकी है, जिसकी वजह से ये हमें तकरीबन अभी प्रेशर दिखाएगा। तो हम अभी चेक कर लेते हैं वो कितना होगा। अब यहाँ पे दोबारा आप देख सकते हैं कि यूनिट जो है उस पर उसका जो डिस्चार्ज पाइप है उस पर बर्फ़ आना शुरू हो गई है, देखें। और इस वक्त अगर मैं प्रेशर देखूं तो प्रेशर कितना है जी, तो वो भी हम चेक कर लेते हैं। तो देखें इस वक्त प्रेशर जो है तकरीबन जी, मैं ये लाइट ऑफ कर दूं तो कितना नज़र आ रहा है जी, ये जी तकरीबन 80 PSI जी है इसमें प्रेशर है। तो देखें प्रेशर भी ज़्यादा हुआ, गैस भी ज़्यादा हुई, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो गैस चार्ज हो रही है। और देखें अभी जो है वो थोड़ी बर्फ़ जो है इसमें से ख़त्म होना शुरू हुई है। और देखें ये इसने प्रेशर भी जो है वो देखें 7.4 एम्प्स जो है वो लेने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि हमारी गैस इसमें काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। अब यहाँ पे मैंने इसको रन किया कुछ देर के लिए, फिर मैं इसको 5 मिनट के लिए रन करूँगा और दोबारा से मैं यूनिट को बंद करूँगा, क्योंकि अगर इसमें गैस कम होगी तो ये एरर देना शुरू कर देगा। इसलिए अभी मैं दोबारा इसको बंद कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखें हमने यूनिट को दोबारा स्टार्ट कर दिया है और ये देखें ये स्टार्ट हो चुका है। इस वक्त इसकी रेड लाइट जो है वो जल रही है। अब यहाँ पे ये दोबारा स्टार्ट होगा तो फिर से हम इसको गैस चार्ज करेंगे, तो वही तरीक़ेकार होगा जो हमने पहले किया। अब यहाँ पे ये यूनिट देखें दोबारा स्टार्ट हो चुका है और इसका हम वेट कर रहे थे। और देखें जी ये देखें दोबारा से जो है वो लिक्विड जो प्रेशर है गेज वो देखें नीचे जा रही है। और अभी दोबारा हम जो है इसको पिच करेंगे तो देखें फिर से हमने इसको क्या किया, गैस दी, थोड़ा सा छोड़ा और फिर हमने बंद कर दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब ये हमारा फाइनल टच था। इसके बाद क्या करेंगे कि हम यहाँ पे इसका वेट कर लेंगे, ताकि हमें सिस्टम का वेट का पता चल जाए कि इसमें गैस अब तक कितनी चार्ज हो चुकी है, ताकि फिर हम अंदाजे के साथ जो है वो कर सकें। लेकिन चूँकि प्रेशर जो है वो भी इम्पोर्टेंट है, तो प्रेशर जो है इस वक्त देखें मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कहाँ पे जा रहा है। देखें इसका प्रेशर जो है वो भी इम्पोर्टेंट है और इसकी गैस जो है वो भी इम्पोर्टेंट है, तो यानी कि मिकदार जो है। लेकिन इस वक्त आप देखें जो ही ये अपना मैक्सिमम प्रेशर पकड़ेगा तो फिर उससे ज़्यादा हमें अंदाज़ा होगा कि हमने जो वेट है वो इसका सिलेंडर का करना है कि नहीं करना। कि क्योंकि अगर ये 110 से ऊपर चला जाता है तो हम चेक कर लेंगे कि इस वक्त इसमें हमने कितनी गैस चार्ज कर दी है। अब यहाँ पे देखें जी ये चौथी दफ़ा जो है हम इसमें गैस चार्ज कर रहे हैं, वही प्रोसीजर किया हमने, बंद करके दोबारा इसको ऑन किया। और ये देखें इस वक्त ये जो कंप्रेसर है इसका स्टार्ट हो चुका है। और देखें आप गेज देख सकते हैं कि गेज जो है वो नीचे की तरफ जा रही है। और यहाँ पे देखें 2.5 एम्प्स जो है वो यूनिट ले रहा है। तो अभी क्या करेंगे, इसको मैं फिर से हम पिच दे देंगे इसको। तो देखें फिर से हमने इसमें गैस दी और गैस चार्ज की और इसको अब हम छोड़ देंगे, बस जी। स्लोली हम इसका गैस इसको देते रहेंगे और इसी प्रोसीजर से हम चेक करते रहेंगे इसका प्रेशर भी। तो इस वक्त देख सकते हैं आप कि ये देखें इस वक्त इसने मोशन पकड़ना शुरू कर दिया है और देखें 3.9 एम्प्स ले रहा है। और जो प्रेशर है इस वक्त मैं दिखाता हूँ आपको कि कितना है। तो ये तकरीबन 100 PSI पे स्टैंड कर रहा है और हो सकता है थोड़ा ऊपर हो, लेकिन अभी ये जब मैक्सिमम स्पीड पे जाएगा तो फाइनल रिज़ल्ट तब आएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो रूम का टेम्परेचर है हमारे पास 38.4 डिग्री है और 2:29 में है। तो ये दोपहर का टाइम है और इस वक्त पीक गर्मी है। तो जो देखें हमारी गैस जो है वो पूरी हो चुकी है। और अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे तो इस वक्त यूनिट जो है वो तकरीबन जी 8.7 एम्प्स जो है वो ले रहा है। और यहाँ पे हम अगर प्रेशर देखते हैं तो हमारा प्रेशर जो है वो बिल्कुल बेहतरीन है। तो देख सकते हैं कि इस वक्त देखें यहाँ पे 135 जो है वो जी 130 से ऊपर है थोड़ा सा, तो 135
PSI प्रेशर है इस वक्त, जो कि एक अच्छा प्रेशर है। अगर हम इससे थोड़ा ज़्यादा भी कर लें तो कोई ऐसा मसला नहीं आएगा, तो हम इसको 140 तक लेके जा सकते हैं, और ज़्यादा गर्मी हो तो 150 पे भी चला जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 130, 135, 40 ये एक अच्छा प्रेशर है। तो देखें हमारे इस वक्त इसके डिस्चार्ज पाइप को देखा जाए तो वो बहुत अच्छे से स्वेटिंग कर रहा है, और अगर इसका सेक्शन पाइप देखा जाए तो वो भी अच्छे से स्वेट कर रहा है। तो अगर ये पूरा तरह कवर होगा तो और ज़्यादा से अच्छे से काम करेगा, क्योंकि इस वक्त हमारे पास जो कमरा है वो पूरा खुला हुआ है, और उसमें इसके अंदर ही देखें आउटडोर यूनिट चल रहा है और अंदर ही इंडोर यूनिट चल रहा है। तो ये एक मसला है, लेकिन जब हम इसको घर के अंदर या कमरे के अंदर इंस्टॉल कर देंगे तो ये ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। अब अगर बात की जाए जी कि कॉमन मिस्टेक्स क्या हैं, तो उसके लिए सबसे पहले समझना होगा कि ये गैस है क्या चीज़। तो ये जो गैस है R410A, ये दो गैसेस का मिक्सचर है, यानी कि R32 और R125 गैस जो है वो इसमें बराबर अमाउंट में, इक्वली अमाउंट में इसमें मिक्स की जाती है, और इसके ज़रिए से ये 410 गैस जो है वो मार्ज़े वजूद में आती है। अब यहाँ पे R32 जो है वो है जी एक डाईफ्लोरो मीथेन गैस है, जबकि एक जो 125 R125 गैस है वो है जी पेंटा फ्लोरो मीथेन इथेन गैस। तो दोनों में फ़र्क है, और दोनों के जो वेट होता है यानी कि मॉलिक्यूलर वेट है उसमें भी फ़र्क है। जो R32 है वो हल्की गैस होती है, और जो R125 है वो उससे हैवी गैस है। और अभी मैं आपके साथ बात करूंगा जो कॉमन मिस्टेक्स हैं वो क्या हैं। लेकिन इस वक्त देखें हमारे इधर रूम में एसी नहीं है, हम एसी ठीक करते हैं लेकिन एसी अपने पास नहीं रखा हुआ है, ठीक है जी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दें ताकि हम भी एक एसी ख़रीद सकें। तो चलें अब बात करते हैं जी कॉमन मिस्टेक्स की। तो सबसे पहली जो कॉमन मिस्टेक होती है जी वो सिस्टम को वैक्यूम ना करना। अगर आप सिस्टम को अच्छे से वैक्यूम नहीं करेंगे तो उससे भी कूलिंग के इफेक्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है। और दूसरा ये कि कंप्रेसर के चांसेस होते हैं बहुत ज़्यादा जल्दी ख़राब होने के, फिर उससे थोड़ा फटने के चांस होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं, क्योंकि वो तो अगर आप बंद की सूरत में अगर उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर मिले तो फिर होता है, अदरवाइज़ फटने के चांसेस कम ही रहते हैं। इसके बाद बात करते हैं जी अगली मिस्टेक की। तो अगर आप गैस कम चार्ज करेंगे तो फिर भी जो है वो कूलिंग का इफेक्ट ही नहीं आएगा। तो इस वजह से हमेशा प्रॉपर जो जैसे मैंने दिखाया सारी डेमोन्स्ट्रेशन मैंने अब दी आपको कि प्रॉपर वेट और प्रेशर के साथ जो है वो आप गैस चार्ज करेंगे तो सब कुछ ठीक होगा। फिर इसके बाद ओवर चार्ज नहीं करनी गैस। अगर आपने गैस ओवर चार्ज कर दी तो फिर भी ये एक बड़ी मिस्टेक होगी, तो वो भी जो है वो काम ख़राब करेगी। इसके बाद जो अगला मसला है वो है जी यानी कि वेपर की सूरत में गैस चार्ज करना। तो वेपर की सूरत में आपने कभी भी गैस को चार्ज नहीं करना है। R410 गैस जो है वो दो गैसों के मिलाप है। अगर आप वेपर में उसको चार्ज करेंगे तो फिर क्या होगा कि उसमें एक गैस उसमें ज़्यादा चली जाएगी और दूसरी गैस जो है उसमें कम जाएगी, जिससे कि कूलिंग के इफेक्ट में फ़र्क आता है। तो वो भी फिर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस वजह से वो फिर आपको प्रेशर भी पूरा मिलेगा और कूलिंग भी नहीं आएगी। तो इसलिए ये तमाम पॉइंट्स आप याद रखें, जिससे कि आप एक अच्छी जो है वो सर्विस भी दे सकते हैं और एक अच्छा यानी कि कूलिंग इफेक्ट आप हासिल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब चीज़ें अच्छी लगेंगी और आप आज वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे।